नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लंबे इंतजार के बाद अब कांग्रेस हाईकमान हरियाणा कांग्रेस के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा के लिए नेता प्रतिपक्ष यानी कि नेता विपक्ष के लिए फाइनल फैसला लेने जा रहा है। यानी कि दोनों ही मुख्य पदों को लेकर दो नेताओं का चयन लगभग फाइनल हो चुका है, जिसके ऊपर अब केवल मुहर लगनी ही बाकी है। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों कांग्रेस हाईकमान के द्वारा दिल्ली दरबार के द्वारा हरियाणा प्रदेश का कांग्रेस प्रभारी बदला गया था। पहले जहां दीपक बाबरिया को यह जिम्मेवारी मिली हुई थी, तो वहीं उनको हटाकर अब यह जिम्मेवारी बीके हरिप्रसाद को सौंपी गई है, जिसके बाद बीके हरिप्रसाद ने हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ चर्चा की। यानी कि हरियाणा कांग्रेस के जो 37 विधायक हैं उनसे राय मशवरा लिया और उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी मुलाकात करने के बाद और साथ ही हारे हुए पार्टी के प्रत्याशियों से चर्चा के बाद उन्होंने अपना आखिरी फैसला जो तैयार किया, उन्होंने जो अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार की, अब वो दिल्ली दरबार में राहुल गांधी के दरबार में भेज दी है। यानी कि एक तरीके से पूरी प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अब केवल मुहर लगनी बाकी है, अब केवल घोषणा होनी बाकी है। इसी मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कांग्रेस की तरफ से किन नेताओं के ऊपर नेता विपक्ष और नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मुहर लगने जा रही है। सबसे पहले अगर चर्चा की जाए नेता विपक्ष यानी कि नेता प्रतिपक्ष पद की, तो पिछले 5 महीने से लगातार इस पद के लिए किसको जिम्मेवारी मिलेगी इसका इंतजार था, लेकिन अब वो इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि बीके हरिप्रसाद की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि यहां पर लगभग वो नाम तय हो चुका है। हालांकि खास बात यह है कि नेता विपक्ष का पद जो है इस बार हुड्डा फैमिली को नहीं मिलने वाला है, लेकिन वो बात अलग है कि हुड्डा खेमे से किसी नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। यानी कि कांग्रेस का विधायक दल का नेता हुड्डा खेमे से होगा, यह लगभग तय है, लेकिन हुड्डा फैमिली को इस पद से दूर रखा गया है। हुड्डा फैमिली को इस बार जो है मलाई हाथ नहीं लगने वाली है। और खास बात यह भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो इस पद को लेकर पिछले लंबे समय से अड़े हुए हैं, अब उनके खेमे से रघुवीर काद्यान जो कि बेरी से 7वीं बार विधायक बने, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। अब रघुवीर काद्यान को नेता प्रतिपक्ष बनाने के पीछे के जो सियासी समीकरण हैं वो इस तरीके से है। सबसे पहली बात कि डॉक्टर रघुवीर काद्यान बेरी से विधायक यानी कि झज्जर, जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, और डॉक्टर रघुवीर काद्यान को भी उनका सबसे पुराना साथी, सबसे खास नेता, सबसे खास करीबी माना जाता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि उनको नेता प्रतिपक्ष हुड्डा की मंजूरी के साथ बनाया जा सकता है। हालांकि दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि फिलहाल हरियाणा विधानसभा के अंदर जो 90 विधायक हैं उनमें सबसे उम्रदराज और कांग्रेस के विधायकों में भी सबसे उम्रदराज विधायक के तौर पर डॉक्टर रघुवीर काद्यान हैं। और वहीं अगर कांग्रेस विधायकों की बात की जाए तो ऐसे में सबसे ज्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी ज्यादा अनुभव रखने वाले नेता डॉक्टर रघुवीर काद्यान हैं, जो राजनीति में उनसे ज्यादा समय बिता चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टर रघुवीर काद्यान इस लिहाज से भी कांग्रेस के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव है, उनके पास एक लंबा चौड़ा जो है राजनीतिक परख है, और इसके साथ ही हुड्डा के भी बड़े खास हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष का पद कांग्रेस की तरफ से लगातार जाट नेताओं को मिलता रहा है, तो उस परिपाटी को भी आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस फिर से डॉक्टर रघुवीर काद्यान के रूप में एक और जाट नेता को यह कमान सौंप सकती है। हालांकि इसको लेकर शैलजा खेमा भी अड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर उनकी शायद ही चलेगी, क्योंकि कांग्रेस ने मन बना लिया है कि तमाम जो बड़े चौधरी हैं यानी कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो पुराने खूंटे हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, इन नेताओं को पीछे रख के अब नए नेताओं को, नए संगठन को, नए चेहरों को आगे लाया जाएगा, ताकि कांग्रेस
नए सिरे से अपने आप को मजबूती दे सके, मजबूत कर सके। अब बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर, अब तक इस जो है पद के ऊपर अब तक ये जिम्मेवारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी नेताओं को ही मिलती रही है, चाहे वो उदयभान के तौर पर ही क्यों ना लगाया जाए। चौधरी उदयभान को भी इस पद के ऊपर सेट करने के पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अहम रोल रहा। चौधरी उदयभान जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े खास थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनवाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले लंबे समय में अनेक काम अपने अनुसार अपने हिसाब से करवाए हैं, लेकिन इस बार यह पद हुड्डा खेमे को नहीं मिलने वाला है। हालांकि खास बात यह है कि हुड्डा फैमिली को दोनों ही जगह झटका मिलने वाला है और साथ में कुमारी शैलजा को भी दोनों ही जगह पर झटका लगने वाला है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बात की जाए तो यहां पर शैलजा खेमा बाजी मार जाएगा और माना जा रहा है कि शैलजा खेमे से, शैलजा के धड़े से किसी नेता को यह जिम्मेवारी मिल सकती है। हालांकि सबसे ज्यादा जो है उम्मीदें इस मामले में रणदीप सुरजेवाला की लगाई जा रही हैं, लेकिन अगर डॉक्टर रघुवीर कादियान जो कि जाट नेता हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो दूसरे जाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष शायद ही कांग्रेस बनाएगी। तो ऐसे में हुड्डा ने भी अपने जो है राजनीतिक समीकरण फिट कर रखे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाबी और ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए अपने दो नेताओं को भी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आगे कर रखा है, उनका नाम अनाउंस कर रखा है। ऐसे नेता के रूप में झज्जर से विधायक गीता भुक्कल, तो वही पंजाबी नेता के रूप में थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा, और दोनों ही नेताओं को हुड्डा ने आगे कर दिया कि कहीं ना कहीं अगर जाट नेता को सदन की जिम्मेवारी मिलेगी तो प्रदेश की कमान पंजाबी या फिर एससी नेताओं को ही मिलेगी। जो प्री पार्टी पीछे से चली आ रही है उसी को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा और दूसरा पद भी इस तरीके से हुड्डा खेमे के पास सिक्योर हो जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि दोनों ही पदों में से एक पद शैलजा खेमे को तो एक पद हुड्डा खेमे को मिलेगा। और खास बात यह है कि दोनों ही बड़े चौधरियों को यानी कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इन पदों से दूर रखा जाएगा, उनको पीछे रखा जाएगा। एक लिहाज से कहा जा सकता है कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहीं ना कहीं झटका लगने वाला है। उनको अब पार्टी आगे प्रमोट करने का काम नहीं कर रही, ना ही हुड्डा फैमिली को अब कोई मौका मिलने वाला और ना ही कुमारी शैलजा को कोई मौका मिलने वाला है। लेकिन वो बात अलग है कि दोनों ही नेताओं के धड़ों से, दोनों ही नेताओं के खेमों से अलग अलग नए नेताओं को जो है ये जिम्मेवारियां मिलने जा रही हैं। नए नेताओं को आगे करके अब कांग्रेस नए सिरे से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत हरियाणा प्रदेश में करने जा रही है। अब देखने वाली बात रहेगी कि डॉक्टर रघुवीर कादियान, जिनका नाम लगभग तय माना जा रहा है, क्या वास्तव में उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है? तो साथ ही प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं, क्या कांग्रेस उसी अनुसार, उसी अनुरूप ऐलान करने वाली है, फैसला लेने वाली है, मुहर लगाने वाली है? यह बहुत जल्द मालूम चल जाएगा, क्योंकि जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर तमाम जो है पदों को भरते हुए, तमाम पदों के ऊपर नेताओं को जिम्मेवारी सौंपते हुए और कांग्रेस अपना संगठन भी खड़ा कर लेगी। तो देखने वाली बात रहेगी कि कांग्रेस इस बार क्या जनता की उम्मीदों पर, अपने कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेगी। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर क्या राय रखती है, तो साथ ही डॉक्टर रघुवीर कादियान और शैलजा खेमे के नेताओं को लेकर जिस तरीके से इनके बीच पदों का बंटवारा हुआ है, आपका क्या सोचना है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।